सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित। और आज हम रिएक्ट का एक फीचर है, एक कॉन्सेप्ट कह लीजिए, कॉन्सेप्ट है, हुक का कॉन्सेप्ट है। स्टेट, यूज स्टेट, सॉरी, यूज स्टेट एक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम आज समझेंगे, कोड करेंगे, देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, ये काम कैसे करता है। सो ज़्यादा देर ना करते हुए, ये पेज आपके सामने खुला हुआ है रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन का। इसमें हमने खोला हुआ है कि व्हाट इज यूज स्टेट। तो इसमें एकदम बहुत छोटे से एक लाइन में बस लिखा हुआ है इसने कि यूज स्टेट इज अ हुक, इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। इसका मतलब ये हुआ कि यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक है। यूज स्टेट एक रिएक्ट का हुक है जो आपको स्टेट वेरिएबल आपके कंपोनेंट में ऐड करने करने को देता है ना। ठीक है। तो आप जैसे, एक आप जानते हैं दो वेरिएबल्स होते हैं, एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है स्टेट वेरिएबल। तो रिएक्ट में जब हम लोकल वेरिएबल यूज करते हैं तो रिएक्ट को पता नहीं चल पाता है, वो यूआई में अपडेट नहीं कर पाता है, वो एबल नहीं है कि वो रिएक्ट, अगर आप लोकल वेरिएबल दे रहे हैं तो वो यूआई में अपडेट कर पाए। इस वजह से हम रिएक्ट को बताने के लिए कि भाई हमारा ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के इस वेरिएबल में अगर हम कुछ भी चेंज करते हैं तो आप यूआई में इसको चेंज कर दो। और इस वजह से हमको स्टेट वेरिएबल का यूज करना पड़ता है रिएक्ट में। तो हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स दिया गया है कि जब हम एक हुक लिखते हैं तो हम हुक में दो, एक एरे एक्सपेक्ट करता है जिसमें कि पहली एरे की वैल्यू जो होती है वो हमारी होती है स्टेट वेरिएबल की। तो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू होती है वो हमारा स्टेट वेरिएबल होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट, ये हमारा एक वेरिएबल है और कुछ नहीं है। स्टेट एक वेरिएबल है जिसकी कुछ वैल्यू होगी। जैसे हम देते हैं कि नेम एक वेरिएबल हो गया, नेम एक वेरिएबल हो गया, उसमें असाइन किया हमने एक नाम, हमने एक नाम असाइन कर दिया रोहित। तो हमारा ये बन गया लोकल वेरिएबल, नेम इक्वल टू रोहित, ये हमारा हो गया लोकल वेरिएबल। बट रिएक्ट जो है लोकल वेरिएबल को अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो समझ नहीं पाता है कि लोकल वेरिएबल को मैं, ये लोकल वेरिएबल है, इसको मैं कहाँ चेंज करूँ। वो यूआई पे चेंज करने के उसकी एबिलिटी नहीं है, वो चेंज नहीं कर पाता है, यूआई पे चेंज नहीं कर पाता, वो उसको समझ ही नहीं पाता है लोकल वेरिएबल को। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल का यूज करते हैं। तो ये जो यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है वो एक स्टेट वेरिएबल है। और सेट स्टेट जो है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं स्टेट। आप जैसे कि हम एक हम लोग एक मतलब प्रोग्रामर्स का एक रूल है, तो हम रूल को फॉलो करते हैं। तो स्टेट, जैसे वेरिएबल लिखा हुआ है तो सेट वेरिएबल, स्टेट लिखा हुआ है तो सेट स्टेट, है ना। तो जो सेट स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है ये एक फंक्शन है, इसके पास वो पावर है कि इसकी जो स्टेट की वैल्यू है वो उसको चेंज कर सकता है ना। फिर हमने यहाँ पे यूज स्टेट दिया हुआ है और यहाँ पे इनिशियल स्टेट, मतलब कि जो यहाँ पे वेरिएबल आपने लिया है उसकी इनिशियली वैल्यू क्या है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर हम यहाँ पे काउंट लेते और यहाँ पे डालते स्टेट, इनिशियल जो स्टेट है यहाँ पे हम जीरो डालते, तो इस स्टेट की, जो ये वाला स्टेट है, उसका इनिशियल वैल्यू क्या हो जाता, जीरो। और अब हम इंक्रीमेंट का अगर कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोड लिख रहे हैं, तो हम इस सेट स्टेट के हेल्प से हम इस स्टेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम ज्यादा देर नहीं करेंगे, हम चलेंगे कोड की तरफ, हम कोड पे थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइज, ये है, हमने एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इनिशिएट किया हुआ है। तो अब हम इसमें, हमारा बेसिक सारा ही यहाँ पे बेसिक है, हमने रिएक्ट इंस्टॉल किया हुआ है। और यहाँ पे देख रहे हैं ऐप हमारा जो ये कंपोनेंट है, यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है, सिंपल एक एक रिएक्ट का फ्रेगमेंट है, फ्रेगमेंट में हमने एक हेलो वर्ड लिखा हुआ है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे यूआई पे क्या दिख रहा है। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं हेलो दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें हुक को इंपोर्ट करना है, स्टेट हुक को, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट।
सॉरी, रिएक्ट यूज स्टेट। सो हमने ये यूज स्टेट यहाँ पे लिया है, और सिंपली अब हमें एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है। कौन, सॉरी, ये हमारा एरे होगा। अब यहाँ पे हमें इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी है, यूज स्टेट। ठीक है, अब हमने यहाँ पे यूज स्टेट जो है इनिशिएट कर लिया है ना। अब हम इसमें जो है वेरिएबल, हमारा वेरिएबल क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक टू डू लिस्ट है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लेंगे टू डू, ये हो गया हमारा टू डू। और एक हम लेंगे सेट टू डू, है ना, सेट टू डू। और अब हम इसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ पे देंगे कि हमारा जो टू डू है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। हम इसमें सिंपल सिंपल एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, एक एरे पास कर सकते हैं, और एक हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि मतलब यहाँ पे आप जैसे जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है वो आप यहाँ पे एग्जैक्ट पास कर सकते हैं, कोई इशू है नहीं। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास इनिशियली एक टू डू मान के चलते हैं कि हमारे पास इनिशियली दो टू डूज हैं ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे एक देंगे, यहाँ पे हम देंगे टू डू वन, और एक देंगे हम यहाँ पे टू डू टू। टू डू टू, ये हमारे पास इनिशियली दो टू डूज ऑलरेडी हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको फ्रेगमेंट को चेंज कर देते हैं, यूएल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हम, अब ये जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन है। तो हम, आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन को कभी भी हम अगर रिएक्ट के रिटर्न रिटर्न के फ्रेगमेंट में अगर लिखते हैं तो उसको हमें करलीज में लिखना पड़ता है। तो अब यहाँ पे हम इस टू डू को कॉल करेंगे। तो ये हमारा टू डू, देखिए अब इसकी इनिशियल वैल्यू हमने टू डू की, टू डू एक स्टेट वेरिएबल है, इसकी इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर रही है, कर दिया है टू डू वन एंड टू डू टू। अब यहाँ पे हमने टू डू को कॉल किया है, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू असाइन है जो हमने दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारे पास डायरेक्ट, अगर इस तरीके से हम कॉल करते हैं तो डायरेक्ट का डायरेक्ट जो हमारा एरे है, जिस तरीके से एरे है उसी तरीके से वो यहाँ पे हमें दे देता है। तो अभी हमें क्या करना है कि अब ये टू डू जो है, अब इस टू डू में हमें ऐड करना है कुछ, या फिर सबसे पहले तो हम एक काम कर लेते हैं कि अगर टू डू हमारा एक ऐसे दिख रहा है, हमें लिस्ट बनानी है ना इस टू डू की, इस टू डू की लिस्ट बनानी है, तो ऐसे दिख रहा है तो हम सबसे पहले करते हैं, हमें पता है टू डू जो वेरिएबल है वो क्या, किस टाइप का वेरिएबल है, उसमें स्टोर किस टाइप का वैल्यू है, तो एरे टाइप का। तो हम सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, मैप फंक्शन अप्लाई कर देंगे। मैप भी हमारे हमें क्या करता है, एक एरे रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे पास करेंगे टू डू, ये एक वेरिएबल, ये भी एक वेरिएबल है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और मैं इसमें कुछ आपको दिखाऊंगा भी कि क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे एक एल आई रिटर्न करते हैं। एल आई में हम क्या कर देंगे, करलिस के अंदर अपना जो है टू डू पास कर देंगे। ये टू डू जो आ रहा है हमारे पास, है ना, टू डू। अब एक काम तो देखिए आप, हमने क्या किया हुआ है, इसका भी नाम रखा हुआ है टू डूज, कोई इशू नहीं आएगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम टू डूज कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है टू डूज के ऊपर हम मैप कर रहे हैं, और हमें एक टू डू रिटर्न, हम एक पास कर रहे हैं, एक हमने वेरिएबल दिया हुआ है कि टू डू हमें मिल रहा है, फिर ये टू डू को लिस्ट में रख के हमें ये रिटर्न कर देगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा आ रहा था टू डू वो गायब हो गया। अब क्यों गायब हुआ है उसका रीजन समझिए आप। अगर हम कोई भी एक कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, ये कॉल बैक फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, अगर हम ये करलीज यहां देते हैं, अगर ये करलीज देते हैं, तो मस्ट है कि यहाँ पे आपको रिटर्न स्टेटमेंट डालना है। अगर रिटर्न आपने करलीज लगाया है और रिटर्न स्टेटमेंट आपने नहीं डाला है, आपका यूआई पे कुछ नहीं दिखेगा, दिख रहा है अब। और अगर आपको रिटर्न स्टेटमेंट नहीं डालना है तो क्या करना है हमें, कि करलीज हटा देना है, करलीज हटा देना है। अब करलीज हमने हटा दी, रिटर्न स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो है यूआई प्रॉपर दिख रहा है।
तो गाइस, तो अभी हमारा जो है, इनिशियली जो हमारा टू डू है वो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यूआई पे दिख रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि हम एक यहाँ पे देंगे बटन। बटन, अब हम चाहते हैं कि बटन देते हैं और यहाँ पे लिखेंगे क्लिक। क्लिक, बस क्लिक डालते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये टू डू है उसमें एक और टू डू ऐड हो जाए, टू डू सी। तो उस समय उसमें हम क्या करेंगे? आप सीधा करेंगे कि बहुत बहुत लोग बहुत यही सोच रहे हैं कि भाई एक एरे है, एरे है, तो हम एरे पे जो हमारा सेटर फंक्शन है, सेटर फंक्शन को कॉल करके हम क्या कर देंगे, सॉरी, एरे पे जो है हम डॉट पुश लगा देंगे और एक एरे पास कर देंगे। देखते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दिया ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक में हमने क्या कर दिया कि एक कॉल बैक फंक्शन दिया यहाँ पे, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा टू डू है, टू डू पे लगा देंगे पुश मेथड और कर देंगे, ठीक है, पुश मेथड लगा के हम यहाँ पे ऐड कर देंगे टू डू, है ना। पुश मेथड लगा देंगे और यहाँ पे डाल देंगे टू डू। अब यहाँ पे हमने डाल दिया टू डू थ्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और आप एक और काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ऐसे ऐसे नहीं पास कर सकते हैं आप। तो हमें करना क्या होगा कि हमें एक एरे ही हमको देना पड़ेगा, है ना। एक एरे ही देना पड़ेगा, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, सेट सेट टू डू। सेट टू डूज में सारे ही टू डूज आ गए। डॉट पुश, डॉट पुश कर देंगे और एक हम इसमें एरे पास कर देंगे जो भी है। टू डू कर देंगे, टू डू थ्री कर देंगे। बस, बस। लेकिन ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर देगा, तुरंत ऐड कर देगा शुरू में। बट हमें वो चाहिए नहीं, हमारे ऑन क्लिक पे होना चाहिए ये सारी चीज। तो हमें करना क्या होगा, हमें सीधा सीधा हम यहाँ पे करेंगे सेट टू डू। सेट टू डू को क्या करेंगे कि एक जो हमारा अब यहाँ पे हम दे देंगे टू डूज को पास कर देंगे। एंड देन उसके बाद हम क्या कर देंगे, डू टू डू थ्री। ओके, ब्लैक। अब देखिए हमारे पास जो हमारा यूआई है, दो टू डू दिख रहा है। अब जैसे हम क्लिक करें हमारा एक टू डू ऐड होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक टू डू अब ऐड हो रहा है। तो हमें क्या करना होता है, आप ध्यान से देखिए कि जब हम सेटर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमें सेटर फंक्शन को एक एरे ही देना होता है। अब हमने एक एरे दिया, एरे को क्या किया हमने, स्प्लिट ऑपरेटर लगा करके सारे एरो को खोल दिया। ये जो हमारा एरे है उन सबको खोल दिया। अब वो अलग अलग हो गए सारे के सारे। और उसके बाद जब ये अलग अलग हो गए, एक टू डू वन, टू डू टू, अब उसमें हमने एक और कॉमा लगाया और एक और एरे पास कर दिया, तो सारे अलग अलग हो गए, सेपरेटर लगा दिया हमने ना। तो सारे के सारे अलग हो गए। अब सारे के सारे जब अलग हो गए तो हमारा और हमने साइड में जो ब्रेसेस लगाए हुए हैं, वो उससे क्या होता है कि हमारा एक वो भी एक एरे के अंदर हमने सेपरेटर लगा दिया, मतलब कि सेपरेटर कह रहा हूँ, स्प्लिट ऑपरेटर लगा दिया। तो सारे के सारे उसके अंदर खुल गए, लेकिन बाहर एक एरे लगा हुआ है, तो रिटर्न क्या होगा, एरे रिटर्न होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा जो है यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट यहाँ दिख रहा है। जैसे ही हम, हमारा इनिशियली क्या दिख रहा है, दो एरे दिख रहा है। और जैसे ही हम क्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमारा तीसरा एरे आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये यूज स्टेट हुक समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। और आगे हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच आज के लिए। बाय बाय।